राख हो गया है। यहां लगभग 20 से 25 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई है। हाथी पर्वत पर दुर्लभ जीव जंतु रहते हैं और ऐसे में आग ने जंगली जानवरों के प्राणों को भी संकट में डाल दिया है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और अभी पर्वत के ऊपरी हिस्से में आग लगी है, जबकि निचले हिस्से में भी आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तरह से आप देख रहे हैं कि ठीक हमारे पीछे से हाथी पहाड़ निरंतर 24 घंटों से लगातार जल रहा है, जबकि फरवरी के महीने में इन पहाड़ियों पर पहले तक बर्फ हुआ करती थी, लेकिन आज वहां आग से पूरा जंगल, पूरी घास और सब चीजें जल चुकी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत देखिए आप किस तरीके से हाथी पहाड़ पर पिछले 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है आग लगी हुई है। हालांकि अभी ये ऊपरी जो इलाका है हाथी पर्वत का, इस पर ये आग लगी हुई है और अब धीरे धीरे आग की जो लपटें हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्लभ जीव जंतु हाथी पर्वत पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। चाहे हम हिरन की बात करें या कस्तूरी मृग की बात करें, इस पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर देखे गए हैं। चाहे यात्रा के दौरान भी देखा जाता है कि जंगली जानवर जो हैं वो निचले इलाकों में आराम से दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्राण इस आग लगने की वजह से संकट में ज़रूर हैं। लेकिन जिस तरीके से फायर सीजन चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी चमोली के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर आग लगने की घटना जारी है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18 चमोली। बाजपुर में चाय और कोल्ड ड्रिंक की आड़ में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले नशे के सौदागर के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिखी है। पुलिस ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ हाईवे पर बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ ही आरोपी अफसर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ढाबे की आड़ में नशे का कारोबार करता है और देर रात उसे चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को उसके अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। कल जो है केलाखेड़ा में 250 ग्राम लगभग जो है चरस पकड़ा था। जानकारी में आया कि ये जो है एक चाय का खोखा था, केलाखेड़ा में चाय के खोखे के आड़ में ये चरस बेचता था। तो कल जो है सटीक इन्फॉर्मेशन के बाद जो है हमने 250 ग्राम स्मैक पकड़ा है, चरस पकड़ा है। तो उसी के बाद हमने ये जानकारी में आया कि ये जो चाय का खोखा था संपूर्ण रूप से अतिक्रमण के ऊपर बैठा हुआ था। रुड़की की गंग नहर कोतवाली में एक युवक की रस्सी से बांधकर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक पर घर में घुसकर चोरी करने का शक था, जिसके बाद युवक की पिटाई की गई। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। डंडा डाला हो दोबारा, डंडा डाला उल्टा लटका हो जाए उसको। पेपर लीक मामले की जांच कर रही उत्तराखंड एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल पूरे मामले के मुख्य आरोपी सादिक मूसा और राजेश चौहान के बीच की ये कड़ी था। यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जो लखनऊ स्थित आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान से पेपर लेकर सादिक मूसा को देता था, जिसके बाद सादिक मूसा अलग अलग इलाकों में भर्ती के पेपर भिजवाता था। वहीं आरोपी से एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक मामले में रुपेंद्र कुमार का एक और साथी भी शामिल है, जो आरएमएस कंपनी का कर्मचारी था और फिलहाल फरार है। ये रुपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें आरएमएस सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते हैं कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त हैं हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं, तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। यूके ट्रिपल एससी द्वारा करवाए गए बीपीडीओ भर्ती परीक्षा लीक मामले में अभी तक एसटीएफ ने 44 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रुपेंद्र कुमार जायसवाल ने करोड़ों की प्रॉपर्टी तैयार की है। उसके एक साथी आरोपी का पेट्रोल पंप भी है, जो यूपी के लखीमपुर में है और अब एसटीएफ आरोपी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें सभी प्रॉपर्टी अटैच की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
देहरादून पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो उत्तराखंड ही नहीं यूपी और हरियाणा में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बीते दिनों देहरादून के रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मालिक के बंद पड़े घर से 35 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। परिवार को भी चोरी का तब पता चला जब वो घर लौटे। परिवार किसी शादी समारोह में दिल्ली गया हुआ था। जब वापस घर पहुंचा तो घर में लगे टूटे ताले देखे तो पुलिस को सूचना दी, जिस पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। शमशाद उर्फ धर्मेंद्र पुत्र शौकत अली, ये निवासी रसूलपुर बिहार रोड चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसके पास से लगभग 35 लाख का जो सामान है, जेवरात, वो बरामद हुए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पनौत से लेकर मोहान तक बाघ लोगों पर हमलावर हो रहे हैं और ऐसे में वन विभाग ने अभी तक 3 बाघों का रेस्क्यू किया है, जिनमें से 2 बाघ शामिल है, जबकि एक बाघ को ट्रैंकुलाइज करके ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। और ऐसे में अभी भी एक नर बाघ है जिसे हमलावर के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे पकड़ने की कोशिशें अभी भी जारी है। बाघों का आतंक बना हुआ है। यहाँ अभी तक 3 बाघों को जो है पकड़ लिया गया है। इसमें 2 बाघिने हैं और एक बाघ है जिसको पकड़ा गया है। इस वक्त हम खड़े हैं धनगढ़ी गेट पे। आप देख सकते हैं ये कॉर्बेट का धनगढ़ी गेट है। यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ म्यूजियम देखने भी आते हैं। इसके अलावा जो ढिकाला का प्रवेश द्वार है वो भी यहीं से है। यहाँ से लोग जो है ढिकाला जाते हैं। तो ये वो एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है ये NH 309 है जहां इन बाघों का आतंक चल रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि एक नर बाघ है जो चिन्हित किया गया है, जिसे पकड़ना अभी भी पकड़ने के लिए टीमें अभी भी काम कर रही हैं। जब वो बाघ पकड़ा जाएगा तो तब माना जाएगा कि ये क्षेत्र अब बाघों के आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अब देखना ये होगा कि कॉर्बेट प्रशासन कब तक इस बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजने में सफल हो पाता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। नैनीताल की बिरला चुंगी के पास 2 गायों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि इस हादसे की सूचना के बाद भी बिजली विभाग के लोग मौके पर कई घंटे तक नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है। वहीं इससे पहले भी यहां एक गाय की करंट से मौत हो चुकी है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि सूचना के बाद तुरंत ही शटडाउन किया गया। फोन किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि आपको जहां रिपोर्ट करनी है, जहां पुलिस में करनी, वो आप कर लीजिए, हम अभी नहीं आ सकते हैं बोल रहे हैं। और हमने बोला अगर आप नहीं आ सकते अपने मतलब आपके लेवल का अगर कोई अधिकारी है आप उसे भेज दीजिए। इसका मेरे को 1:04 में फोन आया कि गाय को करंट लग गया है। तो जैसे ही सूचना आई वैसे ही हमने पैन से इसका शटडाउन दिलवाया। लाइन बंद कर दी गई, लेकिन तब तक इनका सूचना आई कि 2 गायें मर गई है। बद्रीनाथ हाईवे को कंचनगंगा तक खोल दिया गया है। बीआरओ ने बर्फ को हटाकर मार्ग खोलने का काम पहले ही शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बद्रीनाथ हाईवे बद्रीनाथ धाम तक यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इन दिनों सिर्फ सेना की ही नई गाड़ियां बद्रीनाथ धाम तक जा सकती हैं, तो वहीं मास्टर प्लान का काम भी चल रहा है, इसलिए हाईवे का खुलना भी जरूरी है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला धारचूला हाईवे 20 फरवरी से दिन में 10 घंटे बंद रहेगा और इस रूट में काना झीना के पास कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन गाड़ियों के आने जाने से बॉर्डर रोड की कटिंग प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए बीआरओ और पिथौरागढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया। बताया जा रहा है तकरीबन 2.5 महीने तक हाईवे में दिन के समय सिर्फ 2 घंटे ही आवाजाही हो पाएगी। प्रशासन ने फिलहाल लोगों को डीडी हाट थल रूट के जरिए ही आवाजाही करने के निर्देश दिए हैं। जो डिसाइड हुआ है 5 से लेकर सुबह 5 से 9 बजे तक, फिर 11 से लेकर 2 बजे तक, इसके बाद 4:30 से लेकर 7:30 के बीच में बंद रहेगी। तो उस वक्त जो उस रूट को यूज करना चाहते हैं उनसे अपील है कि वो अल्टरनेट रूट का यूज करें और ये लगभग शुरू में ये 2-2.5 महीने के लिए हम लोग ये व्यवस्था करेंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आने वाली 4 धाम यात्रा में लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी जब माड़ा गांव आए थे तब लोगों से पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने की अपील की थी। तो अब 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों से भी सरकार अपील करेगी कि वो स्थानीय उत्पाद को खरीदें। 4 धाम यात्रा में स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील पीएम ने किया है और माड़ा गांव से ये अपील की गई है कि 4 धाम शुरू होने वाली है और लोगों से ये अपील भी की जाएगी कि लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने पर फोकस रहे। जितनी भी यात्राएं हैं उन यात्रा में जो कुल धनराशि खर्च होती है उस धनराशि का 5% धनराशि लोकल के जहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें। निश्चित रूप से ऐसा करने से वो लोकल स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो लोग हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और आजीविका भी बढ़ेगी और भारत की आर्थिकी भी बढ़ेगी, दोनों ही एक साथ बढ़ेंगी। इसलिए हमने उत्तराखंड में ये अभियान प्रारंभ किया है और सभी से अपील भी करेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और उसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये शब्द थे उनको कोट करके उनको प्रचार में भी शामिल किया है और लोगों से अपील भी की। पेपर लीक मामले के बाद लाए गए नकल विरोधी कानून के लिए बीजेपी सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएगी और इसके लिए प्रदेश भर में धन्यवाद रैलियां निकाली जाएंगी। बीजेपी यूथ मोर्चा 2 गढ़वाल और 2 कुमाऊं में ये रैलियां निकालेगा और जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। रैलियों की शुरुआत 1 मार्च को हल्द्वानी से होगी। हल्द्वानी में करीब 10,000 युवाओं की रैली का प्लान किया गया था और इसके साथ ही अल्मोड़ा, श्रीनगर और देहरादून में भी रैलियां आयोजित की जाएंगी। तो मुझे बताते हुए खुशी की 1 तारीख को हल्द्वानी के अंदर हम 10,000 युवाओं का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ हम अल्मोड़ा में, श्रीनगर में और हमारे देहरादून महानगर में कार्यक्रम होगा। आज से लेकर 4 दिन तक लगातार हमने प्रत्येक जनपदों के अंदर युवा मोर्चा द्वारा हर मंडल में युवाओं के द्वारा मुख्यमंत्री का आभार का रैली निकाली जाएगी और ये कार्यक्रम भी दिया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सचिव को एक कड़ा पत्र भेजा है। दरअसल उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा की जांच के मामले में 5 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा सकती है, जबकि मंत्री ने बीते साल दिसंबर में 15 दिन के अंदर ही रिपोर्ट मांगी थी। अब कृषि मंत्री ने सचिव को पत्र भेजकर कड़ी नाराजगी जताई है और 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मंत्री के पत्र के बाद सचिव BBRRC के पुरुषोत्तम छुट्टी पर निकल गए हैं। कि मेरे द्वारा सचिव को निश्चित किया था कि इनकी जांच करके इसकी रिपोर्ट मुझे दी जाए। मुझे बताया गया कि 600 पेज का उन्होंने जवाब दिया है। आखिरी मैंने एक पत्र लिखित उनको भेजा है कि 3 दिन के अंदर आख्या सहित सारी फाइल मुझे भेजें। लेकिन मुझे जन से जानकारी मिली कि वो छुट्टी जा रखे हैं और छुट्टी के आने के बाद उसका मैं संज्ञान दूंगा और उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर में बन रही सड़क का विधानसभा स्पीकर और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान काम में ऋतु खंडूरी को कई खामियां मिली है, जिसके बाद ऋतु खंडूरी नाराज हो गई और विभागीय अधिकारियों को सही से काम करने के निर्देश भी दिए गए। अगर वो सड़क नहीं है होने दीजिए पास कहीं से भी, हम नहीं करने देंगे उसको। और इसको ठीक करवाइए, पूरा खाली है, शुरू से लेकर अंत तक सारा खाली है। इसको करवाइए और पेमेंट बिल्कुल नहीं होगी जब तक पूरा भरेगा नहीं और मैं दोबारा निरीक्षण पे आऊंगी, उसके बाद इसका पेमेंट होगा। बाजपुर के 20 गांव की करीब 6,000 एकड़ जमीन पर काबिज लोगों को भूमि धरी का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर रविवार से हाथ जोड़ अनशन शुरू हुआ है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मांग की है कि वो विधानसभा में जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाएं। दरअसल बाजपुर के 20 गांव की करीब 6,000 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त पर डीएम ने फरवरी 2020 में रोक लगा दी थी। हमारे तो हाथ ही खाली कर दिए। 20 गांव के लोग जो हैं वो बेघर हैं। उनका आज ये पता नहीं है कि जिस कमाई से उन्होंने घर बनाया वो उनका है भी या नहीं है, इस पर कोई उनको यकीन नहीं है।
कोई बैंकों से कोई लिमिट नहीं बन रही है, बैंकों ने सारा चीज़ें बंद कर रखी हैं और आपने आज तक विधानसभा में एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया।